Today we will discuss about the chapter 4 Agriculture from Geography. Geography के चैप्टर्स की वीडियोस मैंने वैसे प्रोवाइड की थी, लेकिन बच्चों का कहना था कि अभी ज़्यादा समझ में नहीं आया है, क्योंकि इसका एक जो पार्ट है फूड सिक्योरिटी वो आपके पेपर से हटा लिया गया है, लेकिन उसको भी मैंने इसमें मेंशन किया है और वो मैं आपको बताऊंगी कौन सा पार्ट जो है वो कट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर हम देखेंगे। 70% पीपल बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर फार्मिंग। इंडिया में जो रहने वाले लोग हैं 70% लोग हैं जो खेती करते हैं। ये आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है 1 वर्ड में, और 2 और 3 लाइन्स के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट कंट्री। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इन एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। अब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ क्या क्या हो सकती हैं? खेती हो सकता है, डेयरी हो सकता है, और फार्मिंग हो सकता है, इसके अलावा फिशिंग हो सकता है। ये सारा जो है आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में ही आ रहा है, खेती के अलावा। तो एग्रीकल्चर इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटी। ये एक जो है प्राथमिक एक्टिविटी है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, गांव में रह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? खेती से अपना गुजारा कर रहे हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल? आप कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ के नाम बता सकते हो जो कि एग्रीकल्चर से उसका रॉ मटेरियल तैयार किया जाता हो? डेफिनेटली। अब देखिए, टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, ये आपके एग्रीकल्चर हैं। इसके अलावा वीट, राइस हैं, और आपकी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब ऐसे हैं, इनसे इंडस्ट्री तैयार हो रही है। कैसे हो रही है? जैसे हम एग्जांपल लें टोमेटो का, और टोमेटो से क्या हो रहा है? केचप तैयार हो रहा है। ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या है, यानी कि खेती के प्रकार हैं वो कितने हैं। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग में देखेंगे, एग्रीकल्चर इज़ एन ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री। बहुत समय से जो है एक एक्टिविटी क्या है कि लोग खेती करते चले आ रहे हैं। ओवर दीज ईयर्स कल्टिवेशन मेथड हैव चेंज्ड सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द करेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। पहले के लोग क्या थे कि फिजिकल जो एनवायरनमेंट था उस पर जो है पूरी तरह से डिपेंड थे। कैसे डिपेंड थे? जैसे बारिश का पानी होगा तो फिर वो इरिगेशन ऑफ वाटर के लिए यूज़ करेंगे। अपने हाथ से बने हुए लकड़ी के जो पिलो हैं, हल्स हैं, उनका यूज़ करेंगे। बट टुडेज टेक्नोलॉजी चेंज्ड। टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस फार्मिंग वेरियस फ्रॉम सब्सटेंस ऑफ टू कमर्शियल टाइप। अब क्या है, आज कमर्शियल टाइप हो गया। अगर हम हिंदी में कहें कि वाणिज्य, वाणिज्य से मतलब है कि हम इतना ज़्यादा जो है फार्मिंग कर रहे हैं कि उसको अपने यहाँ यूज़ करने के बाद उसको जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम आर प्रैक्टिसाइज्ड। अब इंडिया के अंदर एट प्रेजेंट में जो फार्मिंग सिस्टम है वो कौन कौन से यूज़ किए जा रहे हैं, उसमें फर्स्ट है प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग, यानी कि हिंदी में हम कहेंगे निर्वाह कृषि। अब जैसे कि आपको हिंदी के वर्ड से लग रहा है निर्वाह, निर्वाह मीन्स अपना गुजारा करना, अपना जीवन यापन करना। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिसाइज्ड इन फ्यू pockets of India. Primitive subsistence agriculture is practiced on small patches of land with the help of primitive tools like hoe, hoe and digging sticks and farming community labor. अब यहाँ पर जो निर्वाह कृषि है जिसकी हम बात कर रहे हैं, प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, पुराने समय में जो लोग यूज़ करते थे, अपने हलों का प्रयोग करते थे, अपने जो ऑर्डिनरी सीड्स हैं जो खेत में से बच गए हैं उनका यूज़ कर रहे हैं, बारिश के पानी पे टोटली डिपेंड हैं। इस तरह से लोग, और कम्युनिटी लेबर, फैमिली के जो लोग हैं वो ही अपने खेत में लेबर कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मॉनसून। मॉनसून पर पूरी तरह से डिपेंड थे। आज की तरह से ट्यूबवेल नहीं थे और पानी के लिए बहुत सारी नदियाँ, नहरें, ये सब नहीं थी। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, जो मिट्टी है उसमें भी नेचुरल फर्टिलिटी, गोबर इत्यादि की खाद लगाते थे। आज आप देखते हैं नाइट्रोजन, यूरिया, ये सब मार्केट में है। एंड
suitability to the other environmental conditions to the crop grown। एनवायरनमेंट की जो कंडीशन होती थी उसके अकॉर्डिंग क्रॉप जो है वो ग्रोन करते थे। मगर आज आप देखो ऐसा नहीं है। सर्दी का मौसम है, आपको गर्मियों की सारी चीज़ें सब्जियां मिल जाएंगी, या गर्मी का मौसम है आपको सर्दियों की मिल जाएंगी। तो इस तरह से जो निर्वाह कृषि थी, यानी कि प्रिमेटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग, वो फैमिली मेंबर्स करते थे। अपने उनकी फैमिली की जो लेबर होती थी उसका वो यूज़ करते थे। हो डेओ डिगिंग स्टिक्स, इनका कुल्हाड़ी का हल का इसका यूज़ करते थे। मॉनसून पे डिपेंड रहते थे और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही जो है वो अपनी खेती करते थे। इट इज़ ए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसको आप स्लैश एंड बर्न का नाम भी दे सकते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होगी, अगर आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हो, स्लैश काटना, उखाड़ना, और बर्न जलाना। तो फार्मर्स क्या करते थे, अपने पैचेस को, लैंड के जो पैचेस थे उनको क्लियर करते थे, उनको काटते थे, उखाड़ते थे, और जो नहीं उखड़ पाते थे उसको क्या करते थे, पहले खेत को जला देते थे, और जलाने के बाद उसकी जो राख थी उसमें पोटाश की जो मात्रा थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। उसी में वो अपने सीड्स डाल देते थे, मॉनसून की बारिश का इंतज़ार करते थे, और इस तरह से वो जो है खेती करते थे, जिसको स्लैश एंड बर्न कहते हैं। और इसके बाद क्या होता था कि वो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते थे। तो ये जो स्लैश एंड बर्न है, इसको जूमिंग इसका अदर नेम है, और इसको कई नामों से जाना जाता है। जैसे आपके सेकंड मंथली में इतना डिटेल में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम ये समझ लें कि इसके अदर्स नेम क्या थे। कैन यू नेम सम टाइप्स ऑफ फार्मिंग? इट इज़ जूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड, पामुलू इन मणिपुर, दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा इन मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, कोनुको इन वेनेजुएला, रोका इन ब्राज़ील, मसोल इन सेंट्रल अफ्रीका, लोडांग इन इंडोनेशिया, रे इन वियतनाम। ये जो जूमिंग है, जो हम स्लैश एंड बर्न की बात कर रहे हैं, इस इंडिया में भी यूज़ की जाती है, और जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनमें अलग अलग नाम से इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन नाम अलग है, काम वही है। इन इंडिया द प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड बेवर और दहिया इन एमपी, पोडू और पेंडा इन आंध्र प्रदेश, पामा डाबी और कोमान और ब्रिंगा इन उड़ीसा, कुमारी इन वेस्टर्न घाट, वेलरी और वेल्ट्री इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, खिल इन द हिमालयन बेल्ट, कुरवा इन झारखंड एंड झूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये आपको नाम थोड़े से ध्यान करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, ये आपसे क्वेश्चन में डिस्कस किया जा सकता है। तो जूमिंग के आपने नाम देख लिए, अदर कौन कौन से नाम हैं आगे हम देखेंगे। एक हमसे क्वेश्चन किया जाएगा यहाँ पर कि एक रिंझा है, जो है आप जब बुक पढ़ेंगे, अभी इतना डिटेल में इसको मैं पढ़कर नहीं बताऊंगी, लेकिन वो इस तरह की खेती हो रही है, रिंझा रह रही है वहाँ पर, तो वो उसके घर के लोग इस तरह की खेती कर रहे हैं। तो आपसे कोई भी नाम लेकर पूछा जा सकता है कि किस टाइप की वो वहाँ पर जो है फार्मिंग की जा रही है, तो आप डेफिनेटली बताएंगे कि जूमिंग फार्मिंग वहाँ पर की जा रही है। दूसरा हम लेते हैं इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। इसको कहते हैं गहन कृषि, यानी कि बहुत, अभी यहाँ वहाँ पर हम बात कर रहे थे प्रिमेटिव में, तो वहाँ निर्वाह कृषि है, छोटा सा खेत है अपना, उसमें काम करना है अपनी फैमिली को चलाने के लिए। यहाँ पर एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़े फार्म्स हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इन प्रैक्टिसाइज इन द एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन, प्रेशर ऑन लैंड। इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर हाई doses of biochemical inputs and irrigation are used for the obtaining high production। यहाँ आप देखिए, अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए दोनों में, तो वो जो है ऑर्डिनरी सीड्स यूज़ कर रहे हैं, ऑर्डिनरी अपनी फर्टाइल यूज़ कर रहे हैं, वो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं जो वो मार्केट से ख़रीद रहे हैं, लेकिन यहाँ इनको हाई सीड्स चाहिए, बायोकेमिकल इनपुट चाहिए, इरिगेशन ऑफ वाटर चाहिए। इस तरह से ये जो खेती कर रहे हैं बहुत बड़े एक एरिया में कर रहे हैं,
तो ये आपकी क्या हो गई, गहन कृषि हो गई, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग कर रहे हैं, एक बहुत बड़े स्तर पर कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे कमर्शियल फार्मिंग, द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ द टाइप ऑफ द फार्मिंग। जब आपसे पूछा जाए 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग, तो प्रिमेटिव, इंटेंसिव और कमर्शियल फार्मिंग, ये वाणिज्यिक कृषि हिंदी में कहेंगे। मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ द यूज़ ऑफ हाई डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, यहाँ पर भी जो है हाई यील्डिंग वेराइटी HYV सीड्स का यूज़ किया जाएगा, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाएगा। ये कमर्शियल क्रॉप के रूप में एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं। राइस इज़ द कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, बट इन उड़ीसा इट इज़ ए सब्साइडर क्रॉप। ये जो है कमर्शियल क्रॉप है हरियाणा और पंजाब की, यहाँ बहुत ज़्यादा चावल होता है और चावल होने के बाद ये जो है विदेशों को भी सप्लाई किया जाता है। अब इसके बाद आपसे ये जो वाणिज्यिक कृषि है इसको प्लांटेशन जो है प्लांटेशन टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग भी कहा जाता है। प्लांटेशन के आपसे एग्जांपल पूछे जा सकते हैं, तो टी है, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना आर द इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। Tea in Assam and North Bengal, coffee in Karnataka are the some of the important plantation crops grown in these states। अब आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि टी कहाँ होती है, कॉफ़ी कहाँ होती है ना, या फिर प्लांटेशन वाली जो फार्मिंग है उसके 2 एग्जाम्पल दे दीजिए। तो ये चीज़ आपको अपने एग्ज़ाम के लिए भी तैयार करनी होगी।